कि ये देश के अंदर जा कर के अपना ये जाल बिछाया है। सुनो भाइयों, तुमको आज सुनाते हैं। आज इसी प्रकार से भारत देश में प्रवेश करते जा रहे हैं। पार्वती जी को शंकर जी को दिया है, आज बारी बारी से उन्हीं 9 कन्याओं को जगह जगह पर छोड़ते जा रहे हैं हमारे समाज के लोगों को छलने के लिए, और उस शराब को बारी बारी से भारत देश में फैलाते गए। आज जब आगे पहुँचे हैं तो इन लोगों को शंका थी कि कहीं महाराज विरोचन अगर जान गए तो हम लोगों को वो छोड़ेगा नहीं। इसीलिए लोगों ने ब्राह्मण का भेष बनाया। जैसे कि आजकल हमारे गांव में लोग मांगने के लिए आया करते हैं, कहा कि हम लोग भिखारी का रूप बनाएंगे और ऐसे चलेंगे, क्योंकि महाराज विरोचन का जो लड़का बलि था वो भी सयाना हो चुका था, उसके भी एक लड़का था, राजपाट अच्छा चल रहा था। आज जब महाराज बलि का नाम सुना है कि लोग महाराज बलि के नाम की जय जयकार करते हैं, तो आज इन लोगों ने सोचा कि ऐसे हम लोग कहाँ पहुँचेंगे। अगर महाराज बलि जान गया तो हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। आज वहाँ से चले हैं, भिखारी का रूप बनाए हैं, और ये वही है विष्णु ब्रह्मा इंद्र, और आज भिखारी का रूप बनाकर चले हैं। कैसे कि आज हमारे समाज में लोग ढोंग आडंबर पाखंड को ज़्यादा कर मनाते हैं। हमारे समाज की बहन बेटियां देवी देवताओं को मानती, पाखंड को मानती हैं, और माताएं बहनें क्या करती हैं। आज ललिता महारानी को गई, उनसे माना कि अगर महारानी अगर हम पास हो गए तो अब की बार आएंगे, चूनर चढ़ाएंगे और आपके चरणों में हम लोग प्रसाद को चढ़ाएंगे। ऐसा हमारे समाज में बहन बेटियां पाखंड करती हैं। कैसे? क्योंकि गौर करेंगे ये वही देवी देवता है जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पाते, वो तुम्हारी क्या करेंगे मेरे बहुजन समाज के लोगों। लेकिन ये हमारा समाज गौर नहीं करता कि मंदिर में देवी देवताओं की रक्षा करने के लिए पुजारी लोग रहते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान मंदिर में ना हो जाए। उनकी रक्षा करने के लिए पुजारी लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी बाहर से आए हुए कुत्ते मंदिर पर पेशाब करके चले जाते हैं और देवी महारानी आंखों से देखती रहती हैं। लेकिन गौर करेंगे जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पाते वो तुम्हारी क्या करेंगे। लेकिन ये बहुजन समाज अंधविश्वास में पड़ा है।
कैसे माताएं बहनें गीत गाती हैं, आइए गौर करेंगे भैया। कि नीमा लगायो नीमा सारा मेरी ज्वाला रानी, नीमा लगायो नीमा सारा मेरी ज्वाला रानी, नीमा लगायो नीमा। तुम्हारे दुआरे कैसे आऊं मेरी ज्वाला रानी, तुम्हारे दुआरे कैसे आऊं मेरी ज्वाला रानी। को जाती और गाती बजाती जा रही कि कैसे आपके द्वारे पर आऊं। ये वही महारानी है भैया सतीश, जिनका कभी लोग बताते हैं कि सोने का छत्तर चुरा गया था। जब चोरों ने इनको नहीं डरा, फिर हमारा समाज कैसे इनको भगवान मानता। अगर इनमें इतनी ही शक्ति थी तो ये उन चोरों को क्यों नहीं पकड़ पाई। आज तक उन चोरों का पता नहीं चला है जिसने छत्तर चुराया था। तो कैसे माने कि इनमें शक्ति है। और बोली है बहने, तुम तो बहनी मोरी बहुत गरीबनी, तुम तो बहनी मोरी। कहते हैं ललिता महारानी, जब वो महारानी है तो फिर उनको गरीबी क्यों बताती हैं। कैसा अंधविश्वास है, इसीलिए कहता है तुम तो बहनी मोरी बहुत गरीबनी, तुम तो बहनी मोरी। तुमरे पंडा भाई है धनवाना मेरी ज्वाला रानी, नीमा लगाइयो नीमा सारा मेरी ज्वाला रानी। तुम तो बहनी मोरी नंगी उघारी, तुम तो बहनी मोरी। कहते हैं कितना अच्छा अच्छा चूनर लहंगा पहने हुए हैं माता जी, फिर भी उनको बताती हैं कि तुम तो बहनी मोरी नंगी उखारी। कैसे उनका अपमान करती है। कहना है भैया ब्रजेश, तुम तो बहनी मोरी नंगी उघारी, तुम तो बहनी मोरी।
तुमरे पंडन के कुर्ता चमकाने मेरी ज्वाला रानी नीमा लगइयो नीमा सारा मेरी ज्वाला रानी। नीमा लगइयो नीमा सारा मेरी ज्वाला रानी नीमा लगइयो नीमा। तुम्हारे दुआरे कैसे आऊं मेरी ज्वाला रानी तुम्हारे दुआरे कैसे आऊं मेरी ज्वाला रानी। ऐसे हमारी समाज में बहन बेटियां गीत गाती हैं, बहुत ही विश्वास करती है महारानी पर, फिर भी किस प्रकार से उनका अपमान करती। इसीलिए माताओं बहनों कहना है आप लोग ये रीति रिवाज पाखंड को छोड़ो महान पुरुषों को जानो। आज वहां से चले हैं और ब्राह्मण का भेष बनाए हैं, महाराज बलि के द्वारे पर चले हैं। हाथ कमंडल लिए हुए आगे की सीध लगाई है। भिखारी का रूप बनाया है, हाथों में कमंडल लिया है, महाराज बलि के द्वार पर चले हैं। हाथ कमंडल लिए हुए आगे की सीध लगाई है। चलते चलते आजू पहुँच गए बलि के दरवाजे आए हैं। आज महाराज बलि के जब द्वार पर पहुंचे मंत्री मिल गया। आज मंत्री से कहा कि मंत्री भैया क्या यही महाराज बलि का भवन है? मंत्री ने कहा कि हाँ कहो किस लिए आए हो? क्योंकि महाराज बलि बहुत ही दयालु थे, लोगों को दान दिया करते थे। आज विष्णु ने छलिया का रूप बनाया है, पहुंचा कहने लगा कि मंत्री भैया हमने सुना है कि महाराज बलि लोगों को दान देते हैं, इसीलिए महाराज बलि से कहो उनके द्वार पर 3 साधु आए हुए हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। आज मंत्री कहने लगा ठीक है। महाराज बलि के पास में गया, कहा कि महाराज आपसे मिलने के लिए 3 साधु लोग आए हुए हैं। महाराज बलि ने कहा कि उन्हें अंदर लेकर आओ। आज जब अंदर आए हैं कहने लगे महाराज की जय जयकार हो। महाराज बलि ने कहा प्रसन्न रहो, कहो किस लिए आए हो? आज उन छलिया विष्णु ने कहा कि महाराज बलि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। महाराज बलि ने कहा कहो क्या मांगना चाहते हो?
विष्णु छलिया ने कहा कि हम ऐसे नहीं मांगेंगे। तो कहा तो कैसे मांगोगे? कहने लगे कि तेरा बाचा भरोगे तो मांगेंगे तेरा बाचा। तेरा बाचा भरोगे तो मांगेंगे तेरा बाचा। महाराज बलि ने कहा, अरे तुम तिरवाचा की बात करते हो, शायद तुमको नहीं पता है कि हम भारतवासी हैं, मूल निवासी हैं। तुमको ऐसे वैसे राजाओं से पाला पड़ा होगा, लेकिन हमसे नहीं पड़ा है। हम मूल निवासी राजा हैं, तिरवाचा हम भरते हैं। जो मांगोगे वही देंगे, जो मांगोगे वही देंगे, जो मांगोगे वही देंगे। आज कहने लगे बहुत अच्छे, और गौर करेंगे यहाँ पर कि कैसे महाराज बलि को छलने का काम किया। आज जब तिरवाचा भरवा लिया तो कहा है कि महाराज बलि अब हमको 3 वचन दो। कहने लगे बोलो। कहा पहला वचन कि आप शिक्षा को नहीं ग्रहण कर सकते हो, आपकी आने वाली संतानें शिक्षा को नहीं ग्रहण कर सकती हैं। महाराज बलि ने कहा कि जैसी आज्ञा, हमने आपका वचन पूरा किया। कहने लगे दूसरा वचन, आप धन संपत्ति नहीं रख सकते हो, आपकी संतानें राजा नहीं बन सकती। महाराज बलि ने कहा कि हमने ये भी वचन दिया। तीसरे में कहा, तीसरा वचन हमारा ये है कि आप हथियार नहीं उठा सकते हो, शस्त्र नहीं उठा सकते हो। और आज तीनों वचनों को जब मांग लिया है तो आज महाराज बलि से कहा कि उठ करके खड़े हो, क्योंकि राजा वही होता है जिसके पास में धन संपत्ति होता है, लेकिन आपने तो हमको शब्दान में कर दिया, इसीलिए अब तुम नहीं राजा रहे। आज महाराज बलि को छल लिया और उन्हें भिखारी बना दिया। आज वही विष्णु खुद तो राजा बन गया, महाराज बलि को भिखारी बना दिया, और वही जगह पर महाराज बलि को गुलामी के धागों में बांधा है। ये वही धागा है जिसको आज हमारा समाज कलावा बांधता है, काले धागे बांधता है, पैर में बांधता, गले में बांधता है, हाथों में बांधता है। शायद तुमको नहीं पता, ये वही है जो विष्णु ने महाराज बलि को बांधा था, और आज महाराज बलि को उस धागे में बांधा है, गुलाम बना दिया, खुद राजा बन गया। आइए गौर करेंगे, ये वही समाज हमारा जो आज धागा बांधता है। जिस गले में आप लोग काला धागा बांधते हो, इसमें हांडी लटकाई जाती थी। जिस कमर में काला धागा हमारा समाज करधनी बांधता है, इसमें झाड़ू लटकाई जाती थी। गले में हांडी, कमर में झाड़ू, पैरों में घुंघरू बांधे जाते थे। आज बाबा साहब ने हम लोगों को आज़ाद किया है, हक अधिकार दिया है। तो हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप लोग जाग जाओ, अपने महान पुरुषों को जानो, अपना इतिहास पढ़ो। बस आप लोगों से यही कहना है। आज महाराज बलि को भिखारी बना दिया। उसके बाद में महाराज बलि ने कहा कि आप हमें कुछ जगह दे दो, ताकि जब हम मरें तो हमारा अंतिम संस्कार किया जाए। आज महाराज बलि से कहा कि जाओ, गांव के बाहर मैं तुमको थोड़ी सी जगह दे रहा हूँ, जहाँ पर तुम मरोगे वहीं पर जलाए जाओगे, जिसको आज हमारे समाज में भुइहारे के नाम से जाना जाता। भैया सतीश, आज भुइहारे के नाम से जब जाना जाता है, इसी प्रकार से बारी बारी से महाराजाओं को छला है। गौर करेंगे, प्रेम से बोलेंगे बुद्ध भगवान की, बाबा साहेब जी